हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस का एग्जाम जो है आ गया है। ठीक है, तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में एक पर्टिकुलर पेडागोजी का सिलेबस है। ठीक है, सो वो जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या बुक्स जो है वो उसकी हो सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप, क्योंकि अगर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, या तो आप खुद कवर करना चाह रहे हो कि आपको कोई बुक्स बता दे और ऑथेंटिक चीजें बता दे तो आप उससे कवर कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप इस तरीके के स्टूडेंट हैं कि आपको जो है कोई लगातार वीडियोस में या आप कोई पेड बैच वगैरह लें, वहां से आपको मिल जाए। ठीक है, तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको सिर्फ बुक से मतलब है या कहां से कवर करना चाहिए उन चीजों से मतलब है, ऑथेंटिक सोर्स से मतलब है, उसके बारे में मैं आज इस क्लास में डिटेल में बता दूंगी। और जिन स्टूडेंट्स को ये है कि कोई करवा दे और फटाफट चीजें मिल जाए ताकि आप साइड बाय साइड आपका जो सब्जेक्ट है आप उसके ऊपर फोकस कर पाए, सो उनके लिए भी जो है क्या चीज रहेगी, मैं इसके बाद ऑब्वियसली रोज की रोज अब डेली एक क्लास आपको पेडागोजी जो है जब तक आपका एग्जाम होगा कवर करवा दूंगी। ठीक है, सो एक तो ये चीज है कि आप खुद कवर करना चाह रहे हैं तो मैं बुक्स बता रही हूं आज। दूसरा, अगर आप खुद कवर नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ ये है कि कोई कंटेंट जो है आपको अच्छा सा मिल जाए, तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपको कोई पेड बैच जो है वो यहाँ पे मैं करती नहीं हूँ। सो और बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेड बैचेस बेच रहे होंगे तो आप वो भी ले सकते हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, चलिए जी, तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड चलिए चलते हैं। देखिए, 60 मार्क्स का पीआरटी में, 40 मार्क्स का टीजीटी और 40 मार्क्स की जो पेडागोजी आएगी हमारी पीजीटी में। ठीक है, यानी कि पीआरटी वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि आप जो है अच्छा कंटेंट अगर कवर कर रहे हैं तो इन 60 मार्क्स में से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी चीजें इन 60 मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेंगी अगर आप ये सारा का सारा कंप्लीट करते हैं तो। सो 4 पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला पार्ट जो है वो इंग्लिश का, जो जनरल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो दूसरा पार्ट जो है वो जनरल हिंदी का। तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, ये पेडागोजी का पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और फोर्थ पार्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो इस थर्ड पार्ट में फर्दर 4 पार्ट दे रखे हैं। जो फर्स्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चंस मैटर करते हैं। ओके, और ये वाला पार्ट ही ऐसा है कि 15 क्वेश्चंस में बहुत कम सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, बीएड एमएड हर जगह आपने पढ़ा होगा। अगर आपने एमएड नहीं भी कर रखी तो बीएड में सबने पढ़ा है। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है या मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ऑन एन एवरेज जो है वो किसकी बुक में मिल जाएंगी, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक आती है ना, एसके मंगल की। अच्छी बुक है और साइकोलॉजी के फील्ड में या जब भी हम बात करते हैं तो उन्हीं की बुक की बात होती है। एंड आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो। पॉइंट ये है कि इनकी 3 बुक्स हैं। एक बुक है कॉग्निटिव की, कॉग्निशन, लर्नर एंड कॉग्निशन की बाय एसके मंगल। एक बुक है एडवांस्ड साइकोलॉजी, एडवांस साइकोलॉजी की बुक तो आई थिंक मैंने, हाँ ये रही, देखिए, एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एक ये हो गई। एक आती है इन्हीं की, एसके मंगल की ही, लर्नर एंड लर्निंग एंड टीचिंग की। ठीक है, बट अगर आपके ये तीनों बुक नहीं है या आप खरीदना नहीं चाह रहे हैं और आप चाह, क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास, तो मैं आपको जो है इन सब चीजों में से ये चीजें कवर करवाऊंगी। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, या फिर जो प्रिंसिपल्स या डिबेट्स हैं डेवलपमेंट की, या डेवलपमेंटल टास्क, चैलेंजेस, वो सारी चीजें। डोमेन्स जो है डेवलपमेंट की, डोमेन्स बहुत सारी होती हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ठीक है, मोरल। अभी देखिए, ये देखिए कि इस सब्जेक्ट में या जो ये पार्ट है ए वाला हमारा, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आप कोई भी थियरी कवर कीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि थियरीज में से क्वेश्चन आएंगे नहीं। सो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थियरीज हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल दिया इन्होंने, सो कॉन्सेप्ट में तो वैसे भी सारी चीजें इंक्लूड हो गई ना, तो जितनी भी थियरीज हैं डेवलपमेंट की वो भी हमें इसमें कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, देन आता है ये डेवलपमेंट की डेविएशन क्या हो सकते हैं। डेवलपमेंट यानी जो नेचुरल वे में डेवलपमेंट चलता है उससे अगर डेविएट हो गई तो क्या क्या चीजें होंगी।
अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम 12th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर पीजीटी भी कर रहे हैं तो ठीक है। तो पीआरटी में तो बिल्कुल छोटे बच्चे हो गए, देन पीजीटी तक एडोलेसेंस वाले ही आ गए ना, 11th 12th वाले। सो पॉइंट ये है कि एडोलेसेंस एक जो ट्रांजिशन फेज है, जो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की फेज है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो इसके बारे में सारी चीजें। देन ये जो हमारी सोशलाइजेशन एजेंसीज या सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात की गई है, प्लस एंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए इससे पहले वाली जो टॉपिक्स है ना, एंश्योरिंग होम स्कूल एंड कॉन्टिन्यूटी से पहले, ये सारे के सारे आपको एसके मंगल की बुक में मिल जाएंगे। एंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी जब आप देखेंगे, सो आप इसको एक बार जब गूगल पे डालेंगे ना, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी कि पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए, या होम जब आप स्कूल से होम आते हैं तो क्या क्या गाइडलाइंस या क्या क्या कॉन्टिन्यूटी का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को। सो वो गाइडलाइंस जो है उसकी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। देन आता है जी, ये और भी पार्ट है इसका, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सब में स्पेसिफिकली कि टीचर का रोल क्या होता है, लर्नर का रोल क्या होता है, नेचर क्या होता है उनके रिलेशनशिप का, टीचिंग मेथड्स किस तरीके के यूज किए जाते हैं, क्लासरूम का एनवायरमेंट क्या होगा, डिसिप्लिन या पावर को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। पॉइंट ये है कि इन सब एस्पेक्ट में बोला गया है, ठीक है। और किसको कवर करना है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये सारी थियरीज अगेन एसके मंगल की बुक में मिल जाएंगी। तो आप इस टॉपिक को दो तरीके से कवर कर सकते हैं, या तो आप बिहेवियरिज्म ओवरऑल क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उस बेसिस पे आप टीचर का और इन सब का रोल देख लें, ऐसे ही कॉग्निटिविज्म में एंड कंस्ट्रक्टिविज्म में। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि बिहेवियरिज्म में जो जो लर्निंग से रिलेटेड थियरीज आती हैं, बिकॉज हमारा टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। सो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो थियरीज हैं, अब बिहेवियरिज्म में अलग थियरीज हैं, कॉग्निटिविज्म में अलग थियरीज हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में अलग थियरीज हैं। सो वो जितनी भी थियरीज हैं, आप उन थियरीज को पर्टिकुलरली उठाइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैवलोव की थियरी उठाई, और पैवलोव की थियरी में रोल क्या है टीचर का, लर्नर का, उनका रिलेशनशिप, टीचिंग मेथड्स, वो ओवरऑल चीजें मैंने उस थियरी की पढ़ी। सो ऐसे थियरी वाइज भी आप कवर कर सकते हैं, ओके। एंड थियरी वाइज वाली चीज थोड़ी डिटेल हो जाएगी और आपको अच्छे से चीजें आ जाएंगी। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक, तो आप उस तरीके से इसको कवर करें। देन आते हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इंप्लीकेशंस। तो लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे, अगेन आपको एसके मंगल की बुक में मिल जाएगा। प्लस जो आपके बीएड से रिलेटेड जो आपके इग्नू के ऊपर मटेरियल डला हुआ है ना, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, इसमें पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी सिलेबस, करिकुलम किस टाइप का होता है, किस किस तरीके की एजुकेशन है। जैसे इन्होंने दो एजुकेशन लिखी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एटसेट्रा लगा दिया, ठीक है। सो अब इस एटसेट्रा के बाद तो मतलब एजुकेशन में जो हम कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो सारी चीजें भी आ जाएंगी, राइट। ऐसे ही इंस्ट्रक्शनल प्लान्स कि आप एक ईयर का प्लान बनाते हैं, देन यूनिट, देन लेसन का प्लान। सो वो सारी चीजें डिटेल में जो हम बीएड में पढ़ते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है टीचिंग लर्निंग के लिए होगी, जो इवैल्यूएशन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। एक गुड टूल क्या होगा, जैसे इवेल्युएट करने के अलग अलग टूल्स हो सकते हैं ना, तो कौन सा एक अच्छा टूल हो सकता है। देन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर एग्जाम में। सो आपको ये पता होना चाहिए। टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा भी रखा है चैनल पे, अदरवाइज जब मैं केवीएस के लिए जो सारे के सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम एनहेंस कैसे कर सकते हैं, सो ऑब्जर्व करना, फीडबैक देना, इसमें भी एक दो थियरीज आती हैं, थोड़ा सा अगर डीप में जाएं हम, ठीक है, या एक दो मॉडल्स आते हैं वो बोल सकते हैं हम, जैसे कि हमारा जो FIACS वाला जो मॉडल है, ठीक है, फ्लेंडर का कैटेगरी एनालिसिस मॉडल, ठीक है। सो वो चीज पता होनी चाहिए। गैलोवे का जो मॉडल है, एक तरीके से गैलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस, वो पता होना चाहिए। सो वो चीजें रहेंगी। देन जो थर्ड पार्ट है हमारा, देखिए ये जो पार्ट था ना प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये हमारा सेकंड पार्ट था, ओके। इसमें से भी काफी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। देन आता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव। अब कितने क्वेश्चंस हो गए इसमें से, आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हमारे पहले वाले पार्ट से हो गए। सो 15 और 20 कितने हो गए, 35 क्वेश्चंस। सो 35 क्वेश्चंस हमारे ये हो गए। उसके बाद
4 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट से, जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये आप इन टॉपिक्स को जब आप डालेंगे और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जब आप आखिरी में डाल देंगे, तो आपको बहुत सारी रेलेवेंट मटेरियल और पीडीएफ इनसे रिलेटेड मिल जाएंगी ऑफिशियली आरसीआई की वेबसाइट से। ठीक है, सो वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जब आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है या डिसेबिलिटी के क्या क्या पार्ट हैं, और अब जब डिसेबिलिटी आ गया तो हमारा 1995 वाला तो एक्ट आपको थोड़ा आइडिया हो ही, प्लस आपको 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, वो चीजें भी आपको करनी है इसमें। ठीक है, बाकी ये सारे टॉपिक्स आप कहां से कवर कर सकते हैं, आरसीआई की जो भी उन्होंने पीडीएफ डाल रखी होंगी वहां से। ठीक है जी, देन आते हैं हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो स्कूल को ऑर्गेनाइज करना, देखिए टॉपिक का संदर्भ बदल जाता है जब आप जो है, या क्वेश्चन नंबर बदल जाएंगे जब आपके जो एग्जाम होगा। अब मान लो अगर आप प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम दे रहे थे, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जब आप एग्जाम देंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी कि आप कैसे मैनेज करेंगे चीजों को। यहाँ पे आपको पढ़ाना तो है ही, तो आपका सब्जेक्ट पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो चीजें होंगी वो आपका पूरा का पूरा जो है वो आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को जांच करेंगे वो। ठीक है, इसमें आ जाते हैं, इसमें सारी की सारी क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीजें हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीजें, एक तो आपको इनका मतलब समझ आना चाहिए पहली बात, जैसे लीडर एक रिफ्लेक्टिव पार्टिसिपेशनर होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिशनर होता है, सॉरी पार्टिसिपेशनर नहीं, प्रैक्टिशनर होगा, टीम बिल्डर होगा, इनिशिएटर होगा, कोच या मेंटोर होगा आपका। ठीक है, सो एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आप कैसे एक विजन बिल्ड करेंगे, या फिर आप जो है स्कूल को कैसे चलाएंगे, स्कूल को ऑर्गेनाइज कैसे करके रखेंगे। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी पड़ेंगी। देन आता है जी पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें इंक्लूडेड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो जो हमारा पीआरटी वाला एग्जाम है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अलग से, ये चीजें तो हैं ही हैं, प्लस इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी पढ़नी है। एनईपी 2020 से रिलेटेड ऑलरेडी मैं डिटेल में 6-7 वीडियोस बना चुकी हूं, वो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट जब आप चेक करेंगे तो मिल जाएंगी, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें होगी, प्लस यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कंपलसरी एक्ट वाला। इन्होंने एक और चीज मेंशन की है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स। इससे रिलेटेड भी जब आप डालेंगे गूगल पे इसको, तो आपको जो ऑथेंटिक पीडीएफ्स है ना वेबसाइट किसकी तरफ से, जो एनसीईआरटी की तरफ से है, या गवर्नमेंट की तरफ से, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, सो वो प्रिंसिपल कुछ एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं ऑलरेडी। उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ना सिर्फ हमारा ये जो 2009 वाला एक्ट है, इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है ना, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड जो मैनुअल निकाली गई है वो आपको मिल जाएगी। सो वो सारी चीजें ऑथेंटिकली अवेलेबल है वेबसाइट पे, वो आपको देखनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, देन इन्होंने बोल दिया हिस्टोरिकली जितनी भी नेशनल पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी विद रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। सो जो एनईपी 2020 मैंने कंप्लीट कर रखी है, आप एक बार कंप्लीट देखेंगे उसको सारी की सारी, प्लस स्कूल एजुकेशन वाला जो पार्ट है उसको आप थोड़ा सा रिपीटेडली देखेंगे, रिवाइज करेंगे। उसमें जो जो टर्म्स मेंशन है वो सारी की सारी टर्म्स आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो फुल फॉर्म, क्योंकि भले ही 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से, बट ये 2 क्वेश्चन वो तो आने चाहिए ना जो आपको आते हो। तो वो आपको आते हैं ये श्योर करने के लिए आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, आप टॉपिक्स छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं जैसे ये जो राइट्स हैं, या प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, मतलब ठीक है ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बट ये टॉपिक यहां मेंशन है, दैट मींस कोई ना कोई गाइडलाइन, कोई ना कोई चीज जो है वो गवर्नमेंट ने भी मेंशन कर रखी है। केवीएस हमारा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो किस चीज पे मेंशन है, वो सेंटर के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो जो जितनी भी सेंट्रल गाइडलाइंस है ना सारी की सारी, चाहे वो एनसीईआरटी ने दी हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी हो, वो सारी की सारी आपको एज ए टीचर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी, ऐसे ही ये पेडागोजी एंड असेसमेंट की चीजें होंगी जो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं। डेली आपको 12 बजे जो है दोपहर को क्लास मिल जाएगी और आप वो क्लास चेक कर सकते हैं। मैं डेली 12 बजे आपके लिए रोज एक टॉपिक जो है वो अपलोड कर दूंगी, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूं क्योंकि मैं भी ओवरऑल जो जो चीजें हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं सारी पीडीएफ ही बांट दूं ना, तो वो चीज है कि आप खुद अगर पढ़ेंगे ना और खुद जब लिखेंगे उसको, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा चीजें याद रहेंगी और आप अपनी पर्सनालिटी में एक अलग लेवल का डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, सो बार बार ये मत पूछिएगा कि मैं नोट्स देती हूं या नहीं देती, मैं नोट्स नहीं देती, बिकॉज
वो होता है ना, स्पून फीडिंग में टीचर को नहीं रहना चाहिए। आप लोग खुद टीचर बनने वाले हैं, सो आई डोंट थिंक आप लोगों को जो है नोट्स की जरूरत पड़नी चाहिए। आपको सिर्फ थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत पड़नी चाहिए और आपको कंटेंट मिलना चाहिए। कंटेंट मैं आपको अपनी वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगी, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के जो 15 क्वेश्चन के लिए जो सिलेबस है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको डिटेल में कल कवर करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling and obviously subscribe to Inculcate Learning because subscribe करना बिल्कुल फ्री है और आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ देखने को जरूर मिलेगा।